नमस्कार साथियों। आज अपन राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख प्रजामंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज पढ़ाएंगे अपन मारवाड़ प्रजामंडल। सबसे पहले पर देखें राजस्थान के अंतर्गत यानी कि प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि राजस्थान की सरकार में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन किए गए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि जयपुर प्रजामंडल के बाद में मेवाड़ प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल के बाद में अपना कौन सा प्रजामंडल आता है, आज मारवाड़ प्रजामंडल। सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है। साथियों देखते हैं प्रजामंडल की यानी कि राजस्थान में इसी जनजातीय आंदोलन हुए, उसी प्रकार यानी कि प्रजामंडल आंदोलन यानी कि जनजातीय आंदोलन के बाद में अपना कौन सा आता है सेशन, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन में आज पढ़ेंगे अपन मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, जिसके अंतर्गत देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब होती है। यानी कि इस प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1934 में, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1934 के अंतर्गत मारवाड़ प्रजामंडल की की गई स्थापना। जब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई, तब मारवाड़ का शासक, किसका शासक, मारवाड़ का शासक, यानी कि मारवाड़ के शासक कौन रहे, उम्मेद सिंह। कौन रहे, उम्मेद सिंह मारवाड़ के शासक। यानी कि 1934 में जब यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया, उस समय मेवाड़ यानी कि मारवाड़ का शासक कौन था, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह जब इनके यहाँ पर के शासक थे, तो यहाँ पर यानी कि मंत्री किसको बनाया गया, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल में मंत्री किसको बनाया गया, सुखदेव प्रसाद। किसको, सुखदेव प्रसाद। मंत्री किसको बनाया गया, सुखदेव प्रसाद को मंत्री बनाया गया। जबकि 1934 में जब मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया, तब वहां पर शासक कौन थे, उम्मेद सिंह। यानी कि शासक कौन थे, उम्मेद सिंह, और मंत्री किसको बनाया गया, सुखदेव प्रसाद जी को। जबकि यानी कि इस मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के यानी कि क्यों किया गया यह आंदोलन, इसके मुख्य कारण कौन कौन से रहे, ये देखते हैं अपन। यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल क्या है, मारवाड़ प्रजामंडल गठन के कारण, यानी कि यह आंदोलन क्यों किया गया, इसका गठन क्यों किया गया, जिसमें सबसे पहले आता है 1909 जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम। यानी कि 1909 के अंतर्गत जोधपुर, यानी कि कहां पर, जोधपुर। मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि जोधपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मारवाड़। जहां पर 1909 में जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम, कौन सा, राजद्रोह अधिनियम क्या लागू किया गया, कि यानी कि जोधपुर के अंतर्गत 1909 में जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम लागू करने के कारण, यानी कि जोधपुर के अंतर्गत कौन सा आंदोलन किया गया, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। जो कि यानी कि 1909 में एक आंदोलन यानी कि जोधपुर में राजद्रोह विद्रोह आंदोलन चलाया गया, जो कि कौन कब चलाया गया, 1909 के अंतर्गत। 1922 में प्रेस एक्ट, यानी कि 1922 में कौन सा एक्ट, प्रेस एक्ट। यानी कि जोधपुर में राजद्रोह अधिनियम क्या है, यानी सबसे पहले देखते हैं राजद्रोह अधिनियम क्या, किसको कहा जाता है। राजद्रोह अधिनियम उसके अंतर जिसको कहा जाता है जिसके मतलब सरकार के कानून व्यवस्था में बाधा डालने के कारण एक आंदोलन किया गया, यानी कि कौन सा, 1909 में जोधपुर विद्रोह अधिनियम, जो कि सरकार के राज कार्य में बाधा डालने के कारण यहाँ पर यह एक्ट लगाया गया। और दूसरा आता है 1922 के अंतर्गत प्रेस एक्ट। जबकि 1921 में मापतोल आंदोलन, कौन सा, मापतोल आंदोलन। मापतोल आंदोलन कब लागू किया गया, 1921 के अंतर्गत। मापतोल आंदोलन क्या था, यानी कि 100 शेर की जगह कितना शेर दिया जाता, 80 शेर। कितना शेर, यानी कि 100 शेर, 100 शेर की जगह कितना शेर, 80 शेर। यानी कि जब भी किसान 100 किलो कोई भी या तो वस्तु खरीदते या विक्रय करते, तो 100 किलो की जगह कितना किलो दिया जाता, 80 किलो। इस विरोध में भी मारवाड़ प्रजामंडल में क्या किया गया, आंदोलन किया गया। जबकि 1934 में, कब, 1934 के अंतर्गत, कब, 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, यानी कौन सी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अधिनियम।
एग्जाम के अंतर्गत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अधिनियम कब लागू किया गया, तो वह कब लागू किया गया 1934 में। देखते हैं साथियों, अपन ने आज पढ़ लिया कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं, मारवाड़ प्रजामंडल, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया 1934 में। जब मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया उस समय यानी कि मारवाड़ के शासक कौन थे, उम्मेद सिंह, और इसके यहाँ पर मंत्री कौन थे, यानी कि सुखदेव प्रसाद को क्या बनाया गया मंत्री। और मारवाड़ प्रजामंडल गठन के मतलब कौन कौन से कारण के रहे, जिसके अंतर्गत है यानी कि जोधपुर राज्य राजद्रोह विद्रोह आंदोलन विद्रोह अधिनियम जो कि 1909 के अंतर्गत है, 1922 के अंतर्गत प्रेस एक्ट है, और 1921 के अंतर्गत मारतोल आंदोलन, जबकि 1934 के अंतर्गत कौन सा मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी अधिनियम लागू होने के कारण इस मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत क्या किया गया आंदोलन। अगला देखते हैं अपन, एक इसके अंतर्गत और आता है साथियों इसके कारण में, जिसमें क्या है मादा पशुओं का निष्कासन। कौन सा, मादा पशुओं का निष्कासन। यानी ये भी एक क्या रहा है कारण रहा है यहाँ पर, कौन सा कि मादा पशुओं का निष्कासन। अगला आता है अपना, यानी कि इसको स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आपने, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। इससे मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष, मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष इसको बनाया गया, जिसके अंतर्गत भंवर लाल सराफ। प्रथम अध्यक्ष किसको, भंवर लाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, भंवर लाल सराफ को। जबकि इसका मंत्री किसको बनाया गया, क्या मंत्री अभयमल जैन। अभयमल जैन को इसका क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। किसको, मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष इसको बनाया गया, जिसमें अंतर्गत है भंवर लाल सराफ। जबकि मंत्री अभयमल जैन को क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। इसका समर्थन कौन करते हैं, इस मारवाड़ प्रजामंडल का समर्थन, यानी कि इस मारवाड़ प्रजामंडल का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है 1936 के अंतर्गत पट्टाभी सीतारमन। यानी कि 1936 में कौन आते हैं, पट्टाभी सीतारमन। यानी कि 1936 में पट्टाभी सीतारमन के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। जबकि 1945 में यहाँ पर कौन आते हैं, 1945 में इस आंदोलन का समर्थन करने पर कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। जबकि जवाहरलाल नेहरू कब आते हैं इस आंदोलन में भाग लेने के लिए 1945 में। जबकि 1936 में कौन आते हैं, पट्टाभी सीतारमन। अगला आता है अपना, यानी कि समाचार पत्र। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन गठित होता है, तो यहाँ पर यानी कि इस मारवाड़ प्रजामंडल का कब कब यानी कि किस किस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन हुआ, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अखंड भारत समाचार पत्र। कौन सा है, अखंड भारत समाचार पत्र। यानी कि क्या देखते हैं इसके अंतर्गत समाचार पत्र, जिसमें सबसे पहला आता है अखंड भारत। अखंड भारत समाचार पत्र। यह अखंड भारत समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है, बॉम्बे से। जो भी यानी कि बॉम्बे से अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित होता है, यह भी किस आंदोलन की बात करता है, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की। ऐसा समाचार पत्र कौन सा है अपना, अखंड भारत समाचार पत्र, जो कि कहां से प्रकाशित होता है, बॉम्बे से। यानी कि कौन सा समाचार पत्र, अखंड भारत। और ये साथियों किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जय नारायण व्यास। किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है, अखंड भारत। जो कि मारवाड़ क्षेत्र में एक दूसरा समाचार पत्र कौन सा है, तरुण राजस्थान। दूसरा समाचार पत्र कौन सा है, तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान के प्रकाशन करने वाले कौन है, जय नारायण व्यास। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन करने वाले कौन है, जय नारायण व्यास। और साथियों ये अखंड भारत समाचार पत्र और तरुण राजस्थान समाचार पत्र भी किस आंदोलन से संबंधित है, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित।
अगला देखते हैं अपन, यानी कि आगे आता है आगी बाण, यानी कि एक समाचार पत्र और है, यानी कि आगी बाण, जो कि समाचार पत्र कौन सा है, आगी बाण। और इंपॉर्टेंट समाचार पत्र, ये आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन कब होता है, 1932 में। और कहां से होता है, ब्यावर। और ब्यावर तो कहां पर है साथियों, अजमेर के अंतर्गत है। ब्यावर कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत है। यानी कि सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के समर्थन में कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे अपन अखंड भारत, दूसरा है तरुण राजस्थान, और तीसरा कौन सा समाचार पत्र है, आगी बाण समाचार पत्र। आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1932 को। और आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है, ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत है। साथियों कौन सा समाचार पत्र, आगी बाण। आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। कौन सा, यानी कि किस भाषा का, यानी कि किस भाषा का बताया गया इसको, राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र। यानी कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है, आगी बाण। और आगी बाण कहां से प्रकाशित होता, ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है, अजमेर में। और कब प्रकाशित हुआ, 1932 के अंतर्गत। इन चीजों का अपन क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और साथियों यह आगी बाण समाचार कितना है, 15 दिन में एक बार। यानी कि पाक्षिक समाचार, कैसे समाचार पत्र है, पाक्षिक समाचार पत्र। पाक्षिक समाचार का पाक्षिक समाचार पत्र का मतलब होता है कि यानी कि 15 दिन के अंतर्गत एक दिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, अपना पाक्षिक समाचार पत्र, जो कि कौन सा है, आगी बाण समाचार पत्र। पाक्षिक का अर्थ होता है कि यानी कि महीने में, यानी कि 15 दिन के अंतर्गत एक बार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, आगी बाण समाचार पत्र। अगला आता है पीप समाचार पत्र। कौन सा, पीप समाचार पत्र। यह भी किस पत्र, पीप समाचार, जो कि पीप समाचार पत्र भी कैसा है, पाक्षिक। और ये साथियों कहां से प्रकाशित होता, दिल्ली से प्रकाशित होता। साथियों कहां से प्रकाशित होता, पीप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता, समाचार पाक्षिक है, जो कि 15 दिन में एक बार आता समाचार पत्र कौन सा है, पीप समाचार पत्र। और ये कहां से प्रकाशित होता, दिल्ली से प्रकाशित होता। यह भी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का क्या करता, समर्थन करता। ऐसा कौन सा समाचार पत्र है, पीप समाचार पत्र। और साथियों अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, किस भाषा में आता है यह समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत कौन सा समाचार पत्र आता, पीप समाचार पत्र। अगला देखते हैं अपन प्रजा सेवक, यानी कि इस मारवाड़ प्रजामंडल से अनेक प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इस मारवाड़ प्रजामंडल के यानी कि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन का क्या किया जाता है, समाचार मतलब समर्थन। अगला आता है प्रजा सेवक समाचार पत्र। कौन सा, प्रजा सेवक। प्रजा सेवक समाचार पत्र। यह प्रजा सेवक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित होता, अचलेश्वर प्रसाद। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा कौन सा समाचार प्रकाशित हुआ, प्रजा सेवक समाचार पत्र। दूसरा है लोक सुधार समाचार पत्र। कौन सा, लोक सुधार। लोक सुधार समाचार पत्र, जो कि कौन है इसके संस्थापक, सुखदेव राव मिर्दा। यानी कि सुखदेव राव मिर्दा के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता, लोक सुधार समाचार पत्र। जबकि प्रजा सेवक समाचार पत्र किसके द्वारा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा। एक आता है रियासती समाचार पत्र। कौन सा, रियासती समाचार पत्र। इस रियासती समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा, सुमलेश जोशी। रियासती समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, सुमलेश जोशी के द्वारा। लोक सुधार समाचार पत्र सुखदेव राव मिर्दा के द्वारा। प्रजा सेवक समाचार पत्र अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा किया जाता है।